बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल मजीद मेंगल, जिन्होंने 6 शादियां की और 6 शादियों के बाद 54 बच्चे पैदा किए, 54 बच्चे पैदा किए। जब पहली शादी की तो उनकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। जब दूसरी शादी की तो वो उनकी पसंद की थी। जब तीसरी शादी की तो वो भी उनकी पसंद की थी। जब चौथी शादी की वो भी उनकी पसंद की थी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज की खबर इंतहाई अफसोसनाक भी है और दिलचस्प भी है। आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा और फिर अफसोस भी होगा। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल मजीद मेंगल, जिन्होंने 6 शादियां की और 6 शादियों के बाद 54 बच्चे पैदा किए, 54 बच्चे पैदा किए। बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी कफालत के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे, लेकिन उस तरह से उनकी कफालत नहीं कर पाए जिस तरह से हर बच्चे का हक होता है। उस तरह से उस बच्चे को उसके हकूक नहीं दे पाए, अपनी बीवियों को उनके हकूक नहीं दे पाए। लेकिन 75 साल की उम्र में अब्दुल मजीद मेंगल इंतकाल कर गए हैं और इंतकाल करते वक्त अपनी बीवियों से कुछ अल्फाज भी कहते चले गए हैं। वो ऐसे अल्फाज हैं कि आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे और हमारी हुकूमतों को भी थोड़े से होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि जो अब्दुल मजीद साहब थे इंतहाई बहादुर इंसान थे। बलोचिस्तान से ताल्लुक था और बलोचिस्तान में रहते हुए जिंदगी बसर करते हुए 6 शादियां की। जब पहली शादी की तो उनकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। 18 साल की उम्र में उनके अम्मा अब्बा ने शादी की, लेकिन जब दूसरी शादी की तो वो उनकी पसंद की थी। जब तीसरी शादी की तो वो भी उनकी पसंद की थी। जब चौथी शादी की वो भी उनकी पसंद की थी। जब पांचवी शादी की तो वो भी उनकी पसंद की थी। जब छठी शादी की तो वो भी उनकी पसंद की ही थी। जिस औरत को वो पसंद करते थे उससे शादी कर लिया करते थे। जिस औरत को देखा करते थे उससे शादी कर लिया करते थे। बहुत कम खवातीन को उन्होंने देखा और उन्हीं खवातीन से उन्होंने शादी कर ली। जब बाहर निकला करते थे तो अपनी नजरें झुका लिया करते थे, इतने शर्म वाले थे। लेकिन जिस औरत पे उनकी नजर पड़ जाया करती थी तो उससे इजहार कर देते थे मोहब्बत का, इश्क का, लव का, प्यार का, और उसके बाद शादी कर लिया करते थे। शादी करने के बाद बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में पैदा किए। बच्चे पैदा करने की बड़ी वजह यह थी कि वो चाहते थे कि अपनी नस्ल इतनी बढ़ाएं कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। इतनी बढ़ाएं अपनी नस्ल कि एक शख्स पंजाब में हो, एक कराची में हो, एक अफगानिस्तान में हो, एक ऑस्ट्रेलिया में हो, एक अमेरिका में हो, एक मलेशिया में हो, एक दुबई में हो। इस तरह की ख्वाहिश रखते थे। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने बच्चों को उस तरह से तालीम नहीं दिला सके जिस तरह से एक आम आदमी दिलाता है। मर्दमशुमारी के दौरान उनका एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में थोड़े से इमोशनल हो गए थे और कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूं, उठ के जाता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, कमा के लाता हूं थोड़ा बहुत। वो डेली का डेली खा लेते थे और बच्चों में बांट देते थे, अपनी बीवियों में बांट देते थे। लेकिन अहम बात यह है उनकी बीवियों में बहुत ज्यादा इत्तेफाक था, उनके बच्चों में बहुत ज्यादा इत्तेफाक था। एक दूसरे से लड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे का हक नहीं मारा करते थे और एक दूसरे पे तंज की बारिश नहीं किया करते थे। डेली रोज अपनी 6 की 6 बीवियों के साथ इकट्ठे सोया करते थे, अपने 54 बच्चों के साथ इकट्ठे सोया करते थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप इनका बन चुका था। ऐसा दिखाई देता था कि ये अलग से अपना सूबा बनाना चाहते हैं और वो तो शायद ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अपनी 75 साल उम्र में बहुत बड़े बड़े फ्राइज सरंजाम देकर गए हैं इस दुनिया में। 54 बच्चे पैदा किए, 6 शादियां की और अपने जो बड़े बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए भी जदोजहद की और अपने बड़े बच्चों को आला तालीम भी दिलवाई। उसके बाद चंद बच्चों की अच्छे से कफालत नहीं कर पाए, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख पाए तो उनके 12 बच्चों की वफात भी हो गई। 12 बच्चों की वफात के बाद उन्होंने रफ्तार तेज कर दी बच्चे पैदा करने की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब रुक जाना चाहिए। 75 साल के आखिरी मिनट तक भी वो बच्चे पैदा करते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये हमारे पाकिस्तान के वो नौजवान थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर जाऊं ताकि मरने के बाद मेरी पहचान इस दुनिया में कायम रहे।
मेरे बच्चों से जब कोई पूछे तो वो बताएं कि मेरे अब्बा ने 54 बच्चे पैदा किए थे 75 साल की उम्र में, 6 शादियां की थी, 6 की 6 उसमें से एक अरेंज मैरिज थी और बाकी लव मैरिज थी। नाज़रीन, कुछ बच्चों की सही से कफालत नहीं कर पाए थे वो, और गज़ा की किल्लत की वजह से उन 12 बच्चों की वफ़ात हुई थी और उनकी सही से परवरिश भी नहीं कर पा रहे थे। तालीम के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आखिरी जब उनका वो आखिरी उम्र के हिस्से में पहुंच चुके थे तो मेहनत करना मुश्किल हो चुका था, दुश्वार दिखाई देता था, बूढ़े हो चुके थे। तो इस वजह से वो अपने बच्चों की सही से कफालत भी नहीं कर पाए। लेकिन हुकूमत ने भी नहीं उनकी मदद की और ना ही उनसे पूछा कि आपके बच्चे ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, कैसे हालात से गुजर रहे हैं। उनकी बीवियां भी मेहनत मजदूरी किया करती थी। उनके जो बड़े बच्चे थे वो तो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, बड़े ख्वाब थे उनके, लेकिन बदकिस्मती से उनके वालिद साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हम अपनी बीवियों के फ़राइज़ पूरे नहीं कर पा रहे तब तक हमें इतनी ज़्यादा शादियां नहीं करनी चाहिए। हर बीवी के हकूक़ होते हैं, उन हकूक़ को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो बराए मेहरबानी इतनी शादियां भी ना करें और इतने ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें कि बाद में आपके लिए मसाइल पैदा हों। बच्चों की परवरिश करना, उनको तालीम दिलवाना, फिर उनकी सेहत का ख्याल रखना, सब बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं। शायद हर शख्स इस तरह का कदम नहीं उठा सकता, लेकिन अब्दुल मजीद साहब काफ़ी बहादुर इंसान थे। उन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मजीद इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी आपको आगाह करूँगा। अल्लाह ने के बाद।